हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे और आज की इस वीडियो में हम उससे आगे तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, सवाल नंबर हम तीसरे को पढ़ते हैं। इसको हमने पहले से यहाँ पर नोट कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। ठीक ना, हमें अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है, जिसमें हमारे 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हम क्या करेंगे, इसको हम ना 1/√2 को हम उल्टा मानेंगे, जैसे कि ये कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और हम अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे। जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, फिर क्या होगी, तब ये अपरिमेय संख्या होगी। तो हम चलिए कुछ ऐसा ही करते हैं, मानेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं वो तो हमारी बटे की शक्ल में होती हैं, अपॉन की शक्ल में होती हैं। तो चलिए हम इसको अपॉन की शक्ल में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर a/b। ये हमारी बटे की शक्ल में आ गई, क्योंकि हमने माना ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमने बटे की शक्ल में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b से अभाज्य पूर्णांक हैं और जहाँ b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जो सहभाज्य संख्या होती हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनके जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो हमारे 1 आए, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जिनका HCF केवल 1 आए, उसे भी हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ना 1/√2 को हम उल्टा कर देंगे, पलट देंगे। जब इसे हम पलटेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको √2 लिख सकते हैं। अब बराबर जब हम इसको पलटेंगे तो ये a/b है और ये पलट के हो जाएगा b/a। अब हम देखिए, और जो हमारी a और b हैं वो पूर्णांक है, जहाँ हम लिख देंगे जहाँ a और b पूर्णांक है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, b/a है, जो ये बटे की शक्ल है ना, वो तो हमारी परिमेय संख्या होती है। जब ये हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, तो ये √2 भी हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये √2 ये इसके बराबर है। और लेकिन हमें तो पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो हम माने थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कल्पना की, जो से एज्यूम किया है ना, वो तो हमारी गलत साबित हो गई। तो हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसके अनुसार √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, परंतु हमें तो पता है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें तो पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे लिखेंगे, अतः हमने जो कल्पना की कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हुई, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, इसको हम इस तरह से करेंगे। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, चलिए अगला सवाल है 7√5। इसको भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम उसको उल्टा मानेंगे और हम अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे, जिससे ये हमारी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल और लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, जब हमारी परिमेय संख्या होती हैं वो हमारी बट्टे की शक्ल में होती हैं। चलिए इसको लिखते हैं, 7√5 बराबर a/b। ये हमारी परिमेय संख्या है, इसलिए मैंने इसको a/b की शक्ल में लिख दिया। और लिखेंगे जहाँ a और b से अभाज्य पूर्णांक है और जो हमारा b है वो 0 नहीं होना चाहिए, b ≠ 0। चलिए अब हम आगे करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा 7 है ये हमारा मल्टीप्लाई में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। चलिए इसको आगे चलिए जब हम 7 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ बचेगा हमारा √5 और बराबर a/, जो 7 है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे जहाँ a और b वो हमारे पूर्णांक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस a और b की जगह कोई हम संख्या रखेंगे और संख्या रखने के बाद हम नीचे अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो तो एक बटे की शक्ल में आएगी, और जो बटे की शक्ल होती है वो तो हमारी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, जब हमारी ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। लेकिन हमें तो पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो हम माने थे कि 7√5 ये एक परिमेय संख्या है, वो तो हमारी गलत साबित हो गई। जो हमने अज्यूम किया था वो हमारी गलत साबित हो गई। तो हम लिखेंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।
चलिए ये हम लिख के बताते हैं। जैसे कि जब a/7b एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, तब इसके अनुसार √5b परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हमें तो पता है, परंतु √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमने कल्पना की कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो तो गलत साबित हुई। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सवाल हमारा सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल है हमारा 6 + √2। इसको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 6 + √2 को हम उल्टा मानेंगे और अपनी ही बात को हम गलत साबित कर देंगे, जिससे कि हमारा ये 6 + √2 एक परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। चलिए हम कुछ ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हम लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं वो तो हमारी बटे की शक्ल में होती हैं, यानी अपॉन की शक्ल में होती हैं। तो चलिए हम इसको अपॉन की शक्ल में लिखते हैं। हम लिखेंगे 6 + √2 = a/b, ठीक है, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और जो हमारा b है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो 6 है इसको हम पक्षांतर करेंगे। 6 हमारा प्लस में है, जब ये पक्षांतर होगा तो ये माइनस में पहुंच जाएगा। चलिए तब इसको पक्षांतर करते हैं, तो इधर बचेगा हमारा √2 और बराबर a/b, और 6 हमारा माइनस में आ जाएगा, -6, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो a और b हैं, जहाँ a और b वो तुम्हारे पूर्णांक हैं, ठीक है ना। जब हम इधर a और b की जगह कोई संख्या रखेंगे और -6 कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वो एक फ्रैक्शन निकल के आएगी, और वो भी एक बट्टे की और अपॉन की शक्ल में होगी, ठीक है। जो बट्टे की शक्ल होती है वो तो हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जब ये हमारी परिमेय संख्या होगी तो √2 भी तो हमारी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √2 ये इसके बराबर है। लेकिन हमें तो पता है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसमें कहाँ पर फॉल्ट है, जो हम माने थे 6 + √2 एक परिमेय संख्या माने थे, है ना, तो ये तो हमारी गलत साबित हो रही है। ये जो शर्त है, ये जो कंडीशन है, ये तो हमारी गलत साबित हो रही है। जब ये गलत है तो हम क्या करेंगे, चलिए आइए इसको हम आगे लिखते हैं। तो चलिए हम लिख देंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लिख के बताते हैं। जब हम लिखेंगे a/b -6, ठीक है ना, ये एक परिमेय संख्या है और इसके अनुसार √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः हमने जो कल्पना की कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो तो हमारी गलत साबित हुई। इसलिए हम लिख देंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा सवाल सॉल्व है। इसी तरह से हमको ये सवाल सॉल्व करने हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।